राधे राधे दोस्तों। आज मैं अपना फर्स्ट ब्लॉग लेके आ रहा हूँ दिल्ली टू वृंदावन वन डे बाइक ट्रिप, जिसमें हम पहले शनिधाम से नंदगांव, नंदगांव से बरसाना, बरसाना से गिरधारी जी, गिरधारी जी के बाद निधिवन, निधिवन के बाद बाकी बिहारी जी के दर्शन करने के बाद रात को अपने घर। गुड मॉर्निंग वंस अगेन फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित है। मैं और मेरा दोस्त अभिषेक सुबह के 6 बजे द्वारका से अपनी बाइक 350 मीटियोर से निकल पड़े हैं। अभी हम द्वारका में हैं और हम यहाँ से गुड़गांव, सोना, पलवल होते हुए पहले हम शनिधाम जाएंगे। दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है जो कि हम बाइक का ब्लॉग बना रहे हैं। ये ब्लॉग हम खास तौर पे उन लोगों के लिए बना रहे हैं, या तो जिनके पास गाड़ी नहीं है, या फिर जो बाइक पे जाना पसंद करते हैं लेकिन वो दूर जाने से बाइक पे डरते हैं। वैसे तो हम भी डर रहे हैं, लेकिन जय श्री राधे बोल के हम निकल पड़े हैं। हमने सोचा देश विदेश से इतनी दूर यहाँ पे दर्शन करने के लिए कृष्णा जी के लोग आते हैं। हम दिल्ली इतने पास होते हुए भी नहीं जा पा रहे। दिल्ली से मात्र 160 किलोमीटर होते हुए बहुत सारे लोग नहीं जा पाते हैं, इसलिए हमने सोचा हम ये करके दिखाएंगे और दूसरे भी हमारे से प्रोत्साहित होंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारी बाइक की जो स्पीड है वो 80 है। आज हम इसी 80 टू 90 की स्पीड में ही अपना सफ़र तय करने वाले हैं। रोड अच्छे हैं तो बाइक 80 टू 90 मेंटेन करने में कोई समस्या होने नहीं वाली है। हमें यह सुबह सुबह निकल लिए हैं और निकलने का फ़ायदा यह हुआ है कि हमें कोई रोड पे ट्रैफिक नहीं मिला, जिससे हम 45 से 50 मिनट में 40-50 किलोमीटर हमने तय कर लिया है। 40-50 किलोमीटर तय करने के बाद हमें थोड़ी सी प्यास सी महसूस होने लगी है। हम देखने लगे कहीं अगर कोल्ड ड्रिंक पानी मिलता है तो हम वहाँ आके थोड़ा रोक के फिर कुछ पानी वगैरह पीते हैं। फिर थोड़ी देर चलने के बाद हमें दिखाई देती है एक जूस की रेडी। जूस वाले भैया हमारे सामने ही अपने हाथों से, हाथ वाली मशीन से जूस निकाल रहे थे, जो हमें लग रहा था कि ये हमें फ्रेश जूस मिलेगा। तो मैं अमित कुमार, कैमरामैन अभिषेक के साथ आपको जूस पीने के बाद दोबारा मिलते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जूस पीने के बाद अभिषेक भाई में भी जोश आ गया है और वो बोलते हैं अब मैं चलाऊंगा। फिर हम वहाँ से निकल पड़ते हैं। थोड़ा सा आगे जाके हम यहाँ से फिर लेफ्ट हो जाते हैं, जो हम नेशनल हाईवे वाला रूट ये आ जाएगा। जूस पीने के 30 से 35 किलोमीटर दूर हम आ चुके हैं और आप ये जो सामने देख रहे हैं ये है मुंबई एक्सप्रेस वे। यहाँ से थोड़ा सा आगे चल के जो हमारा रोड है वो पलवल हाईवे पे मिल जाएगा। यहाँ आकर के अब हमें थोड़ा सा थकान महसूस होने लग गई थी। हम महसूस कर रहे थे कि हमारी बॉडी को और बाइक को दोनों को भी रेस्ट की नीड है, इसलिए हम थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए यहाँ उतर गए। हम यहाँ पे रुके थे कुछ कोल्ड ड्रिंक पाने के लिए, लेकिन हमने देखा यहाँ चारपाई लगी हुई है तो हम यहाँ लेट गए। हम देखा, हमें ऐसा लगा कि जैसे चारपाई हमारे लिए कोई डाल के गया है। अभिषेक भाई कह रहे थे कि जिसने भी ये चारपाई डाली है उसका बहुत भला हो। कृष्णा जी हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे थे, इसलिए हम ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए यहाँ से हमने निकलने की सोच ली।
यहाँ से थोड़ा आगे चलते ही हमारे सामने टोल आ गया, लेकिन हमारा टू व्हीलर है तो टू व्हीलर का कोई टोल लगने वाला नहीं है, तो हमें कोई सोचने की ज़रूरत है नहीं। हम साइड से सीधा निकल गए और थोड़ा आगे चलने के बाद हमें ये बोर्ड दिया कोसी का। हमें लगने लगा कि हम पहुंचने वाले हैं। फिर हमने किसी से पूछा, उन्होंने बोला आगे जो फ्लाईओवर है उसके नीचे से दाएं आप निकल जाएं। हम वहाँ से फिर दाएं निकल लिए और फिर हमने देखा ये गांव वाले रास्ते थे। गांव वाले रास्ते थे तो थोड़ा सा अच्छा अच्छा महसूस हो रहा था। हमें अपने गांव की भी याद आ रही है। रास्ता शॉर्टकट था लेकिन कच्चा नहीं था, खड़ंजे वाला रास्ता था। जो चारकोल के रास्ते होते हैं, रोड, मेन रोड, उस टाइप का रास्ता नहीं था। हम थोड़ा सा आगे चले, चल के हमें थोड़ा सा खेत दिखाई दिए। खेतों में हमें मोर भी दिखाई देते हैं। तीन चार मोर वहाँ पे घूम रहे थे। थोड़ा आगे चलने के बाद एक और अच्छी चीज़ दिखाई दी जो अक्सर हमें दिखाई नहीं देती है। ये पक्षियों का रेन बसेरा था। हम आजकल पेड़ तो हम काट देते हैं, लेकिन पक्षियों के बारे में हम बिल्कुल नहीं सोचते हैं। लेकिन ये पक्षियों के रेन बसेरे आजकल बहुत सारी जगह दिखाई देते हैं, इसलिए हमें ये बनाने चाहिए। थोड़ा सा आगे चलने के बाद हमें शनि मंदिर दिखाई देने लग गया था। हमने सोचा कि हम अपनी मंजिल के पास हैं। फिर हम यहाँ पे आगे चले तो पानी भरा हुआ है, और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये शनिदेव जी की परिक्रमा का रास्ता है। फिर उससे थोड़ा सा आगे चल के हमने देखा कि राइट में बाइक का रास्ता है। दोस्तों, हम अपनी मंजिल के पहले पड़ाव शनिदेव जी मंदिर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं शनिदेव जी की आज यहाँ पे भीड़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सैटरडे को बहुत भीड़ होती है। लेकिन मेरा मानना है कहीं भी आप घूमने जाओ तो सैटरडे और संडे को अवॉइड करें, जिससे आपको दर्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, अच्छे ढंग से आप दर्शन कर पाओगे। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं इस जगह की महिमा की। यह जगह बैठन कला के नाम से जानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जब श्री कृष्ण जी का जन्म गोकुल में हुआ तो सभी देवी और देवता उनके बाल रूप के दर्शन करने के लिए वहाँ पे आए। लेकिन जब शनि देव जी उनके दर्शन करने के लिए वहाँ पहुँचे तो माता यशोदा ने उनको अंदर प्रवेश करने में मना कर दिया। लेकिन शनि देव जी भी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने इस जगह पे आके कृष्ण जी की तपस्या की। तपस्या करने के बाद जब कृष्ण जी यहाँ पे प्रसन्न होके उनको दर्शन दिए, फिर श्री कृष्ण जी ने उनको वरदान दिया कि इस जगह जो भी कोई शनिदेव जी को आके पूजा करेगा, पाठ करेगा, तेल चढ़ाएगा, तो जो फल कृष्ण जी को प्रसन्न करने पे मिलता है वही सेम फल यहाँ पे शनि देव जी को प्रसन्न करने पे उनको मिलेगा। इसलिए इस जगह की महिमा बहुत है, क्योंकि ये है बरसाना में भी है और ये 84 कोस में जो आते हैं। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं दोस्तों। जिस रूप में श्री कृष्ण जी ने शनि देव जी को दर्शन दिए थे वो मंदिर भी यहीं पे पास में बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि कोयल के रूप में श्री कृष्ण जी ने उनको अपने दर्शन दिए। यह रूप उनका अनोखा है। वैसे तो श्री कृष्ण जी ने अनेकों रूप में यहाँ बरसाना में और मथुरा में, वृंदावन में दर्शन दिए हैं, लेकिन ये एक जो उनका रूप है ये अलग ही। शनि देव जी के दर्शन करने के बाद हम यहाँ से निकल पड़े हैं और आगे जाके हमें अभी नंदगांव पे जाना है। आप देख रहे हैं ये जो रास्ता है, ये जो द्वार है, यहाँ से अगर हम राइट लेते हैं दाएं तो हम नंदगांव पहुंच जाएंगे। यहाँ से सिर्फ सामने 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे नंदगांव है। यहाँ से 2 किलोमीटर अगर हम सीधा जाते हैं तो यहाँ नंदगांव आ जाएगा। अगर यहाँ से हम लेफ्ट जाते हैं तो हम यहाँ से बरसाना पहुँच जाएंगे। यहाँ से बाइक पे आने का ये फ़ायदा है कि बाइक हमारी सीधे ऊपर मंदिर तक, सीढ़ियों तक पहुँच जाती है। ये नंद महल है जहाँ हम पहुँच चुके हैं। ये देखिए नंद जी का घर था जहाँ कृष्ण जी ने बचपन में बहुत सारी लीलाएं की होंगी। यहाँ पे बहुत सारे बंदर भी हैं। फिर ये देखते हैं, जब हम यहाँ पहुँचे तो मंदिर बंद था, इसलिए ये यहाँ से रिक्वेस्ट कर रहे थे
कि थोड़ा आप बैठे। आप देखिए, भी देख सकते हैं मंदिर के ऊपर कितनी अच्छी चित्रकारी की गई है, जो कृष्ण जी की बहुत सारी लीलाएं हैं। जब हम यहाँ पे वेट कर रहे थे मंदिर के खुलने का, दर्शन होने का, तो गोसाई जी हमें बता रहे थे कि मात्र 2.5 साल की उम्र में नंद जी कृष्ण जी को यहाँ पे लेके आए थे। कारण ये था कि जब वहाँ पे राक्षसों का प्रकोप बढ़ गया था गोकुल में, तो उन्होंने सारा गोकुल को जला दिया था। तो इसी कारण से सब पूरे गोकुल वासियों को लेकर नंद जी इस जगह पे आ गए थे। तो यही एक मात्र मंदिर है जिसमें पांचों का एक ही साथ दर्शन होते हैं। राधा जी, कृष्ण जी, यशोदा मैया और नंद जी और दाऊ जी। और नंदगांव में सबसे ज्यादा गौ दान करने की भी प्रथा है, क्योंकि जब नंद जी यहाँ पे आए थे तो उनके पास बहुत सारी गौएं थी, जो कि उन्होंने यहाँ के आदमियों को दान कर दी। अगर आप ऊपर महल के ऊपर से देखें तो आपको दिखाई देगा कि ये जगह कितनी ऊंची है और जगह से। और ऐसा माना जाता है कि कृष्ण जी अपनी गैयों को लेकर यहाँ से बरसाना गायों को चराने जाते थे और वापसी आते थे। और फिर हमें किसी ने बताया कि यहाँ के गायों का दूध से बना हुआ लस्सी और यहाँ का हलवा बहुत अच्छा स्वादिष्ट है। और हमने थोड़ा सा टेस्ट किया, वाकई में ये स्वादिष्ट था। अगर आप भी यहाँ आते हैं तो मंदिर के दिल बिल्कुल नीचे उतरते ही ये आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे टेस्ट जरूर कीजिएगा। फिर हम यहाँ से अपनी बाइक उठाते हैं और फिर हम वापसी नीचे की तरफ निकल लेते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे थे जो हमारी बाइक के पीछे बैठ के राइड करना चाहते थे, जो हमने अपने पीछे बिठा के उनको राइड करा दी। फिर हम नीचे पहुँच गए। नंदगांव से बरसाना लगभग 10 किलोमीटर के आसपास है, जो कि हम 20 से 25 मिनट में हम पहुंच गए। बरसाना आगमन पे आपका हार्दिक स्वागत है। ये बोर्ड आपको भी देख के लग रहा होगा कि हम पहुंच चुके हैं। और फिर हम थोड़ा सा आगे निकलते हैं तो यहाँ पे कोई कहता है कि एक मंदिर पड़ता है रास्ते में, जो प्रेम मंदिर की तरह है। उसका नाम है कीर्ति मंदिर। आप देख सकते हैं हमारे ये राइट साइड में कीर्ति मंदिर था। तो हमने यहाँ पे पार्किंग लगाई और हम कीर्ति मंदिर के अंदर दर्शन करने के चले गए। अंदर कैमरा अलाउ नहीं था। हमने थोड़ी वीडियो बनाई, लेकिन उसके बाद गार्ड ने मना कर दिया, जो कि हमने फिर बना नहीं पाए। लेकिन वाकई में ये मंदिर अच्छा बनाया हुआ है। प्रेम मंदिर तो सब जाते हैं, लेकिन कीर्ति मंदिर कोई नहीं जाता है, यहाँ पे भीड़ कम होती है। तो मंदिर अच्छा है। ये आप देख सकते हैं कृपालु जी महाराज की यहाँ पे झांकियाँ भी बनी हुई हैं, और इनके पास शिव जी का भी शिवलिंग बना हुआ है। और और एक झांकी और थी जो कि हम देख नहीं पाए, जो कि उस दिन बंद थी। फिर आप देख रहे हैं राधे राधे, तो आप अगर बरसाना में आए हैं तो आपको देखने को मिलेगा ही। कीर्ति मंदिर था, मौसम थोड़ा सा अच्छा था। हम यहाँ से दर्शन करके फिर हम बाहर की तरफ निकल लेते हैं। फिर बिल्कुल थोड़ा सा आगे चलते ही सामने आप ये देख सकते हैं महारो बरसाना का बोर्ड आपको दिखाई देगा। इसके बिल्कुल आप सीधा चले जाएंगे तो ये बरसाना गांव है, जहाँ पे राधा जी का घर। और हम बरसाना पहुंच गए हैं, और 200 से 250 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम मंदिर के ऊपर तक पहुंच गए हैं। जिसके बाद हम यहाँ पे दर्शन करने के लिए मंदिर के ऊपर चढ़ रहे हैं। और ये अभिषेक भाई अपने हाथ में प्रसाद ले रखा है। ऐसा माना जाता है कि बाकी बिहारी के दर्शन करने से पहले राधा रानी के दर्शन करने चाहिए। ऐसा प्रेमानंद जी महाराज जी ने भी बोला हुआ है कि पहले दर्शन राधे राधे करना चाहिए, उसके बाद बाकी बिहारी में आपको दर्शन करने चाहिए। इसलिए हमने भी यही किया। पहले हमने राधा रानी के दर्शन किए, लाडली जी महाराज के। और आप देख सकते हैं भीड़ बहुत थी, लेकिन हमने दर्शन हमारे अच्छे से हो गए।
राधा रानी जी के दर्शन के बाद हम मात्र 1 किलोमीटर दूर हम घेवर कुंड पहुंच जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह 150 फीट गहरा है और इसके आसपास यहाँ राधा रानी आती थी और श्री कृष्ण जी आते थे, जहाँ पे वो अपनी लीलाएं करते थे। आप देख रहे हैं यहाँ पे बंदर बहुत सारे हैं और ये ब्रिजवासी हमें बता रहे थे कि ये बंदर किसी को कुछ नहीं बोलते हैं, इनको बस खाने का दे दो। अगर ये फ़ोन वोन देख लेते हैं तो ये फ़ोन छीन ले जाते हैं, इसलिए फ़ोन को थोड़ा सा संभाल कर रखना। घेवर कुंड के बाद हम घेवर वन में थोड़ी देर विश्राम करते हैं और फिर अपनी बाइक स्टार्ट करके वहाँ से गिरधारी जी या गोवर्धन जी के दर्शन के लिए निकल पड़ते हैं। धूप बहुत हो चुकी थी, तो इसलिए हम सोचते हैं कि वहाँ से जितना जल्दी हम वहाँ पे पहुँच जाए उतना अच्छा है। वहाँ से यहाँ से 20 किलोमीटर दूरी पर गोवर्धन जी का मंदिर है, जो कि हमें मैप पे दिखा रहा था 20 मिनट में हम वहाँ पे पहुँच सकते हैं। जब तक हम गिरधारी जी गोवर्धन जी टेम्पल पहुँचते हैं, तब तक आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। हम थोड़ा सी देर के बाद गोवर्धन टेम्पल पहुँच गए हैं। उसके बाद दोस्तों, आखिर हम उस जगह पहुँच ही गए हैं जिस जगह पे कृष्ण जी ने अपनी छोटी उंगली पे गिरधारी जी या पर्वत को उठा लिया था। ये वही जगह है, आप देख सकते हैं सामने जो मंदिर है, जो पवित्र जगह है वो आ चुकी है। हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और अब ये मंदिर देख रहे हैं कितना अद्भुत और बढ़िया बना हुआ है। इसके सामने बिल्कुल पार्किंग है, जहाँ पे अब हम अपनी बाइक पार्क करते हैं। बाइक पार्क करने के साथ ही हम वहीं से प्रसाद लेते हैं और जल्दी से हम मंदिर में अंदर दर्शन करने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा दूध चढ़ाया जाता है जमुना जी का पानी के साथ। गोवर्धन जी के दर्शन के बाद हम परिक्रमा वाले मार्ग से बांके बिहारी टेम्पल के लिए हम निकल पड़ते हैं। आप देख रहे हैं हमारी लेफ्ट साइड में जो परिक्रमा मार्ग है, यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु नंगे पैर चल रहे हैं और ये द्वार देख के आपको पता लग ही गया होगा कि हम वृंदावन मेरो वृंदावन में अब आ चुके हैं। अब यहाँ से 1 से 2 किलोमीटर के बाद निधिवन आएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे राइट साइड में ये शेरों वाली माता का मंदिर है। लगभग 4 बजे हम वृंदावन या बांके बिहारी जी के पास टेम्पल के पास हम पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के बाद हमें पता लगता है कि टेम्पल तो 5 बजे के बाद खुलता है, इसलिए उसके बाद हम निधिवन जाने के लिए सोचते हैं। हमारे अभिषेक भाई जी हमारे सामने चल रहे हैं और यहाँ पे हम जूते निकाल कर अंदर घुस जाते हैं। ये वो जगह है दोस्तों जहाँ पे कृष्ण जी और राधा और उनकी सखियाँ हमेशा लीलाएं करती हैं। माना जाता है आज के समय में भी यहाँ पे लीलाएं होती हैं। आप यहाँ पे आते हैं तो आपको गाइड भी मिल जाएगा, जो कि 100-200 रुपये लेके आपको यहाँ की पूरी महिमा बताएगा। ऐसा माना जाता है कि स्वामी हरिदास जी को श्री बांके बिहारी जी इसी निधिवन में मिले थे। स्वामी हरिदास जी ने बहुत तपस्या की। तपस्या करने के बाद राधा जी और कृष्ण जी दोनों एक विग्रह होके उनको यहाँ पे दर्शन दिए। और ये जो कृष्ण जी की जो मूर्ति थी, जो कृष्ण जी ने यहाँ पे उनको दर्शन दिए, वो जो दर्शन हुए स्वामी जी के वो त्रिभुंगाधारी थे। त्रिभुंगाधारी मतलब थोड़े से टेढ़े बांके, इसलिए यहाँ पे इन कृष्ण जी का नाम बांके बिहारी पड़ा। हम आप देख सकते हैं अब बांके बिहारी जी के हम टेम्पल में पहुंच चुके हैं, जो कि यहाँ पे बहुत भीड़ थी और एक ही नाम सुनाई दे रहा था, जय बांके बिहारी की, बाल गोपाल की। जैसे मैं यहाँ पे टेम्पल पहुँचता हूँ, जब भी मैं यहाँ पे आया हूँ तो मेरी आंखें भर आती हैं। क्या दोस्तों, आप भी कमेंट में बताओ कि आपके साथ भी ऐसा ही होता है? तो दोस्तों, इसी बांके बिहारी जी की टेम्पल के बाद आज की हमारी जर्नी समाप्त होती है। तो कृपया एक बार फिर आप राधे राधे बोलें और जोर से बोलें बांके बिहारी लाल की। और अब हम बात करते हैं इस ट्रिप की टाइम ड्यूरेशन की। हम सुबह 6 बजे निकले थे
और रात को 11 बजे हम वापस अपने घर पहुंच गए। हम 2 बंदे थे, जिसमें हमारा टोटल एक्सपेंस आया 2500 रुपये, और हमारा जो राउंड ट्रिप किलोमीटर थे 340 किलोमीटर। तो दोस्तों, आशा है कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। तो कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये भी ना करें तो जोर से राधे राधे और जय कृष्णा तो जरूर बोलें। तो नमस्कार।